लर्न एनीथिंग पार्ट 2। हम सभी जानते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी तैयारी भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स बाकी बचे हुए हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं और अभी तक अगर हमने अपनी स्टडी पूरी नहीं की है तो आज की वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। हमने आपको अपनी पहली वीडियो के भाग में कुछ ऐसी 5 टिप्स के बारे में बताया था जिनसे आप कुछ भी कभी भी याद कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ और टिप्स के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है और वह है उन विषयों को पढ़ना जिनमें हमें आसानी होती है, जो कि हमें आसान लगते हैं और हमें उन्हें पढ़ने में अच्छा भी लगता है। इसलिए हम हमेशा उन्हीं विषयों को पढ़ने के लिए ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे बाकी के विषय ऐसे ही रह जाते हैं और हम उन विषयों की तैयारी नहीं कर पाती। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनसे हम हमारे सिविल सेवा के सभी विषयों को याद कर पाएंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी पहली टिप है रीड फॉर्मूलाज। साइंस और मैथ्स सबसे टफ विषय होते हैं, ऐसा हमें लगता है क्योंकि यह हमें कम समझ आते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि यह एक नियम पर चलते हैं और नियम पर चलने वाली चीजों को याद रखना आसान हो जाता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले इनकी फॉर्मूला को याद करना है और यह फॉर्मूला समझना है कि यह फॉर्मूला काम कैसे करता है। हमारी अगली टिप है रेगुलरिटी। किसी भी काम को करना और किसी काम को लगातार करना, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करेंगे तो वह आपको उतनी अच्छी तरह से कभी भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसी काम लगातार करते रहेंगे, उस काम को लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत बन जाती है और आपको वह काम अच्छा लगने लगता है। इस प्रकार से स्टडी भी है। अगर आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो यह आपको अच्छी लगने लगेगी और अगर आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर या कभी कभी करेंगे तो यह आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पढ़े हुए चैप्टर्स को दोहराना। जिस प्रकार रेगुलेटरी से हमें चीजें पसंद आने लगती हैं, उसी प्रकार जब आप किसी चैप्टर को दोहराएंगे तो वह चैप्टर आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा और साथ ही वह आपको याद भी हो जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाने पर आप डिटेल्स के साथ उसका जवाब दे सकेंगे और एग्जाम में ज्यादा अच्छे नंबर्स भी ला सकेंगे। जोर जोर से बोलकर पढ़ना। जब आपको कोई चीज बार बार पढ़ने पर भी याद ना हो तो आप उसी चीज को थोड़ा जोर जोर से बोलकर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज आपको थोड़ा समझ में आने लगेगी, जिसका कारण यह है कि जब आप कभी कभी जब हम किसी चीज को जोर से बोलते हैं तो वह हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आती है। लिखकर याद करना। जब आप किसी चैप्टर को याद करते हैं लेकिन फिर भी वह आपको याद नहीं हो पाता तो आप उसे एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है और कितना बाकी है। इससे आपके चैप्टर्स की लेंथ कम हो जाएगी और आपको कम पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में जब आप उसे दोबारा पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वह अच्छी तरह से समझ आ गया है या नहीं। सारी वह टिप्स है जिन्हें पढ़कर आप कुछ भी जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी टिप्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगी होंगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाश में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानी और मनीष रंजन की ढेरों किताबें जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।